हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम अपने दिन की, बहुत अच्छा दिन रहा। काफ़ी अच्छी हमारी मतलब एनालिसिस रहे जैसा हमने सोचा था। लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पे जब भी मैं लाइव होता हूँ ऑडियो के साथ, उस टाइम पे जो भी हमने एनालिसिस करे, वीआईपी ग्रुप में जितने भी सिग्नल्स दिए, सब परफेक्टली वर्क करे। स्पेशली गोल्ड के अंदर सीपीआई का डेटा था, सेल का डेटा एक्सपेक्टेड था बट फॉरकास्टिंग बाई की थी, बट स्टिल मुझे लग रहा था कि डेटा आपका सेल साइड का आ सकता है और वैसा ही डेटा आया। और मॉर्निंग से सिंपल सी चीज़ मैंने बोली हुई थी, 2531 से नीचे नीचे सेल करते हुए चलो। इस बीच में हमारा एक एसएल भी हिट हुआ, बट कोई नहीं, स्टिल हमने सेलिंग ही ली और अपने दिन को एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में क्लोज करा है। अब इस टाइम पे यार, ये कम से कम मुझे नहीं पता 7वीं 8वीं 10वीं बार होगा कि मार्केट सेम एरिया से इतनी बार रिजेक्शन दिया है। अब हो सकता है आने वाले टाइम में मार्केट हमारा ऐसा ले उस वाले एरिया में जाए, अगर दोबारा 2525 2529 के नियर बाय जाए, मे बी इस बार हमारा ऐसा ले ले। बट मार्केट ने जब हमें सेम एरिया से इतनी बार प्रॉफिट दे दिया है, तो अब है कि मार्केट दोबारा जाएगी, हम दोबारा सेल करेंगे, दोबारा अपना एसएल लगाएंगे 2531 पर ही और दोबारा ट्रेड जरूर लेंगे। हिट हो गया तो कोई नहीं, कोई ऐसे गम की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ने सेम एरिया से हमें बहुत बार प्रॉफिट दिया है। ठीक है, बाकी मैंने यूरो यूएसडी की ट्रेड, जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड और जीबीपी यूएसडी की ट्रेड, वीआईपी ग्रुप में जितने भी आप लोग आते हो, लाइव में एक्टिव रहते हो, उन सभी को वो ट्रेड्स भी दी थी, एनालिसिस भी दिए थे। एंड होपफुली आप लोगों को हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और कोई भी आपका फीडबैक हो, सजेशन हो, तो वो हम मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। होपफुली मैं उस पर वर्क ज़रूर करूँगा और ट्राई करूँगा अपनी स्ट्रीमिंग में वो सब चीज़ें ऐड ऑन करने की। बाकी ये डेली एनालिसिस वीडियो है, कल के लिए हम एनालिसिस करेंगे। कल थर्सडे है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का दिन और साथ के साथ पीपीआई के डेटा का भी दिन है। तो अकॉर्डिंगली हम चलेंगे और देखेंगे मार्केट कल के दिन में क्या कर सकती है। तो उससे पहले सीधा चलते हैं हम जीबीपी जेपीवाई के चार्ट पे और देखते हैं मार्केट ने आज के दिन में क्या करा है और कल के दिन में क्या कर सकती है। आज के दिन में मैंने एक ट्रेड दी थी 184 185 के नियर बाय से, एक बाय की ट्रेड दी थी और उसको मैंने करीब 60-70 पिप्स का टारगेट दिया था। उतना हुआ, मैंने वो वाली ट्रेड क्लोज करा दी। और उसके बाद मैंने यही बोला था मार्केट अब सेल साइड की तरफ जा सकती है, 183 के लेवल तक जा सकती है, और मार्केट ने वैसा ही करा। और कल के लिए अगर मैं बात करूं, 182.500 182.500 का लेवल रहेगा आप लोगों के लिए बाय का लेवल। अगर मार्केट यहाँ पे जाए तो आप लोग बाय की ट्रेड ले सकते हो। और अगर मैं बात करूं सेलिंग के लेवल की, तो सेलिंग का लेवल नियर बाय आप लोगों के लिए निकल कर आएगा 186 से लेकर 186.500 का एरिया। तो ठीक है गाइस, ये दोनों लेवल्स अपने चार्ट पे मार्क डाउन कर लेना और अकॉर्डिंगली ट्रेड को मैनेज कर लेना। चलते हैं यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। सिमिलर एनालिसिस इसके भी थे। इसके लिए भी मैंने ये बोला था आपको सेल साइड में ही देखना है, बाइंग अगर किसी को करनी थी तो मैंने ये बोला था मॉर्निंग टाइम में 140 का एसएल रखना पड़ेगा। जितने भी लोगों ने ट्रेड ली होगी, छोटा मोटा प्रॉफिट करके निकल गए होंगे। कल के लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए बाय का एरिया रहेगा नियर बाय 139.800 से लेकर 140.200 का एरिया। और अगर मैं बात करूं सेलिंग एरिया की, तो सेलिंग एरिया आपका बनेगा नियर बाय 143 के नियर बाय। 143 मिले तो वहां से आप लोग सेल की ट्रेड का रिस्क ले सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएस 30। यूएस 30 में आज हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, बट मार्केट उठी कहाँ से? नियर बाय 40,000 के एरिया से। सेम एरिया का मैंने डिस्कस कल के दिन में करा था कि ये वाला एरिया रहेगा आप लोगों के लिए बाय के लिए। अब मार्केट अगर आज की क्लोजिंग 40,000 से नीचे नीचे देती है, तब तो मार्केट कल के दिन में 39,600 700 तक जा सकती है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकती है और दोबारा से 40,500 600 के लेवल पे जाके खड़ी हो सकती है। तो कल के लिए सेलिंग का एरिया 40,600 के नियर बाय का रहेगा और बाइंग का एरिया 39,700 का ही रहेगा। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक ने भी बहुत अच्छी रिकवरी हमें दिखाई है।
500 से मार्केट ने अपना सपोर्ट लिया और इस टाइम पे मार्केट बुलिश हो रही है। और जितनी स्पीड से ये मार्केट इस टाइम पे जा रही है करंटली, मुझे चांसेस लग रहे हैं मार्केट 19,000 को टच कर देगी। और अगर 19,000 का लेवल टच होता है तो इट मीन्स मार्केट बुलिश है, और ब्रेक भी कर देती है मार्केट 19,000 को तो मार्केट फिर और ज़्यादा बुलिश हो जाएगी। इट मीन्स मार्केट जो है आपकी 19,200 और 300 तक ईजिली जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कल के दिन में। और अगर मैं बात करूं सेल के बाय के लेवल की, तो वो रहेगा करीब करीब 18,300 का एरिया। चलते हैं अब अगले पेयर पे, जो कि है हमारा DXY की बात करूं तो मार्केट ने आज डेटा के टाइम पे हमें अच्छी खासी रिट्रेसमेंट दिखाई अपसाइड की। अच्छा खासा मार्केट अपसाइड की तरफ गई, बट उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई अपने टॉप के लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाई। इसी कारण मार्केट अब धीरे धीरे डाउन साइड की तरफ आ रही है। अब कल की पॉसिबिलिटी क्या है? कल की पॉसिबिलिटी है मार्केट साइडवेज आपकी रहे, कोई ऐसी मेजर मूव देखने को ना मिले पीपीआई के डेटा से पहले पहले। मार्केट यहीं पर ही 101 से लेकर नियर बाय 101.400 के बीच में ही मार्केट फ्लक्चुएट करती रही है। और उसके बाद मार्केट फिर एक ब्रेकआउट दे अपसाइड में या फिर डाउन साइड में, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम चांसेस क्या है? मार्केट करीब करीब 101.100 तक आए, वहां से रीटेस्ट करके दोबारा से अपसाइड की तरफ निकल जाए। तो इस वाली पॉसिबिलिटी में गोल्ड के अंदर सेलिंग आ सकती है। और तो चलते हैं गोल्ड की तरफ और देखते हैं मार्केट में कल के दिन में क्या हो सकता है। पीपीआई का डेटा है मेजर डेटा, ये भी होता है सीपीआई की तरह। सीपीआई का डेटा गोल्ड के लिए नेगेटिव आया, विच इज़ अ गुड न्यूज़। पीपीआई में भी हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट का डेटा गोल्ड के लिए सेल का आ सकता है। बट उससे पहले, एनालिसिस करने से पहले, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर विजिबल है। अगर आपको वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है या फिर किसी और तरीके की जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए, वीआईपी ग्रुप में अगर ऐड होना है, या फिर अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब भी हम लाइव आते हैं, ऑडियो को ऑन करते हैं अपनी लाइव में, तो मैं आप लोगों को मैसेज कर देता हूँ कि भैया हम लाइव हैं, मेरी ऑडियो ऑन है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। बाकी स्ट्रीम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो देखो यार, गोल्ड के अंदर जब मैंने आज की स्ट्रीम क्लोज करी थी तो उस टाइम पे मैंने एक बात बोली थी, अगर मार्केट 251415 आए तो आप लोग सेल की ट्रेड देख सकते हो। तो जिसने भी ली होगी, करंट मार्केट चल रही है, जिसने भी ली होगी 251617 के एसएल के साथ, यकीनन प्रॉफिट में चल रहा होगा। स्कैल्पिंग करना, होल्ड करके मत बैठना। अब कल के लिए देखो, सबसे पहले एक्सपेक्टेड क्या है मैं आप लोगों को ये बता दूं। अगर मार्केट कल 2520 को ब्रेक करती है तो मार्केट आपकी दोबारा से 2525 और 28 के जोन पे जाके खड़ी हो जाएगी, विच मीन्स एक और बार पॉसिबिलिटी मिल जाएगी बायर्स को कि मार्केट इस बार तो 2600 जाने वाली है, 2550 जाने वाली है। तो उस वाली चीज़ के लिए भी हम लोग रेडी हैं। फुल डे आज का मैंने किस स्टाइल में ट्रेड करवाया आप लोगों को, सिंपल सी बात बोली हुई थी, 2531 का एसएल रखो, सेल करते जाओ। ठीक है, मार्केट ने सबसे पहले मैंने 2522 से एक सेल करवाई थी, वो मैंने खुद ही करी। उसके अंदर सेल का प्रॉफिट लिया, 2520 से कराई, उसमें 30-40 पिप्स की मार्केट चली, बट उसके बाद हमारा एसएल हिट हुआ। फिर दोबारा मैंने 2526 से आप लोगों को सेलिंग करवाई और सीधा बोला कि मार्केट को अभी लंबा होल्ड करना। और जितने भी लोगों ने वो वाली ट्रेड ली, यकीनन बहुत अच्छे प्रॉफिट में आप लोग आज के दिन में रहे होंगे। ठीक है, अब सिमिलर चीज कल के लिए भी है। मार्केट अगर मैं बोलूं 2508 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देती है, 2508 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देती है, इट मींस मार्केट कल के दिन में दोबारा से 2520 और 25 पे जाके खड़ी हो सकती है पीपीआई के डेटा से पहले पहले। और अगर मार्केट दोबारा से उसी जोन पे जाती है तो हमें सेम काम करना है, 2531 का एसएल रखना है और मार्केट को सेल कर देना है। ठीक है, 2532 का बाय स्टॉप लगा के रखो। जिस भी दिन मार्केट ब्रेक करे 2532 को आपकी बाय एक्टिव हो जानी चाहिए, और उस बाय को आपको कंटिन्यू लेके चलना है नियर बाय 2545 और 50 के लेवल तक। सिंपल सी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट को अगर ऊपर भी जाएगी, आना सेल में ही है। अगर आपके पास कैपिटल है, इक्विटी सेफ है, तो आप मार्केट उस वाली कंडीशन में क्या विदाउट एसएल भी लेके चल सकते हो। ठीक है, बट वही है, अब इतना भी बड़ा लॉट ना हो कि आपका अकाउंट 2550 6070 के लेवल को झेल ही ना पाए।
ठीक है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करके चलो। बाकी अगर मैं बाइंग एरिया की बात करूं, बाइंग एरिया आज के दिन में दोबारा से जो 2500 का जोन था वही निकला है। तो कल मॉर्निंग में अगर यूके सेशन में 2500 2496 के लेवल मिले तो आप लोग दोबारा से वहां से बाइंग देख सकते हो। और अगर मैं सेलिंग के लेवल की बात करूं तो दोबारा से 2522 का जोन अर्ली मॉर्निंग बाय चांस मिल जाए तो आप सेल ले सकते हो। अदरवाइज डिपेंड करेगा कि आज की क्लोजिंग कहाँ पर आती है। जैसी भी क्लोजिंग आएगी अपने वीआईपी ग्रुप में और अपना जो लाइव में जब आता हूँ उस टाइम पे मैं एनालिसिस करके बता दूंगा। बट 2508 से नीचे की क्लोजिंग आती है, इट मींस मार्केट के लिए एक बेयरिश क्लोजिंग है। और 2515 से ऊपर की क्लोजिंग मार्केट के लिए बुलिश क्लोजिंग होगी। तो अब चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल के अंदर एक ट्रेड थी, लोग काफ़ी पूछ रहे थे तो उसको मैंने सेल करवाया था। उसमें आप लोगों को बोला भी था 65 का एसएल रखना है, ठीक है, 65 का टीपी। तो जितने भी लोगों ने वो वाली ट्रेड ली होगी यकीनन प्रॉफिट करा होगा। अब ट्रेड से एग्जिट हो जाना, अब मार्केट एक डबल बॉटम बना के अब रिकवरी कर सकती है। और कल के लिए मुझे लग रहा है मार्केट 68 और 69 के लेवल तक पहुंच सकती है। तो इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखना। कल के लिए गोल्ड मैं बुलिश देख रहा हूं। जब अगर मार्केट को डाउन साइड जाना है तो 64.70 को ब्रेक करना पड़ेगा। 64.70 के नीचे अगर मार्केट जाती है तभी बेयरिश है, अदरवाइज आप लोग 64.60 का एसएल रखो और मार्केट को बाय कर सकते हो 69 और 70 के लेवल तक के लिए। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।